क्या आपने कभी सोचा है कि जिस परमात्मा को कोई भगवान शिव कहकर पुकारता है, उसी परम शक्ति को कोई भगवान विष्णु के रूप में पूजता है? कोई कैलाश पर विराजमान महादेव के सामने अपना सिर झुकाता है, तो कोई क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान श्रीहरि के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करता है। कोई हाथ में त्रिशूल देखकर शिव को अपना सर्वस्व मानता है, तो कोई सुदर्शन चक्र धारण किए विष्णु को जगत का पालनहार समझता है। लेकिन क्या सच में हरि और हर दो हैं? क्या शिव और विष्णु के बीच कोई बड़ा या छोटा है, या फिर हमारी आंखें जिस भेद को देखती है उसके पीछे कोई ऐसा सत्य छिपा है जिसे समझ लेने के बाद भगवान को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाए? आज की ये कथा केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु की कथा नहीं है, बल्कि ये उस रहस्य की यात्रा है जहां पहुंचकर मनुष्य समझता है कि परमात्मा को बांटा नहीं जा सकता। सनातन परंपरा में भगवान के अनेक रूप बताए गए हैं। कोई उन्हें शिव कहता है, कोई विष्णु, कोई राम, कोई कृष्ण और कोई मां शक्ति के रूप में उनकी आराधना करता है। लेकिन जब मनुष्य इन रूपों को एक दूसरे से अलग समझकर ये कहने लगता है कि मेरा भगवान बड़ा है और तुम्हारा भगवान छोटा, तब वो शायद उस परम सत्य को ही भूल जाता है जिसे पाने के लिए वो भक्ति कर रहा है। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और ऋषियों के बीच एक ऐसी चर्चा आरंभ हुई जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। चर्चा का विषय था भगवान शिव और भगवान विष्णु में श्रेष्ठ कौन है। कुछ देवताओं का मानना था कि भगवान विष्णु ही सर्वोच्च है, क्योंकि वही इस संसार का पालन करते हैं और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अलग अलग अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर कुछ देवताओं का कहना था कि भगवान शिव ही आदि और अनंत है, उनके बिना सृष्टि का संतुलन संभव नहीं, क्योंकि वही सृजन के बाद संहार का कार्य करके संसार को एक नए चक्र की ओर ले जाते हैं। धीरे धीरे ये चर्चा तर्क से विवाद की ओर बढ़ने लगी। हर पक्ष अपने आराध्य को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। तभी वहां उपस्थित एक महान ऋषि ने सभी को रोकते हुए कहा, जिस सत्य को तुम दो समझकर आपस में बांट रहे हो वो वास्तव में एक ही है। ये सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। एक देवता ने पूछा, यदि शिव और विष्णु एक ही परम सत्य के स्वरूप है, तो फिर दोनों के रूप अलग क्यों हैं? एक कैलाश पर क्यों रहते हैं और दूसरे क्षीरसागर में? एक के हाथ में त्रिशूल क्यों है और दूसरे के हाथ में सुदर्शन चक्र? ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जल एक ही होता है, लेकिन वही जल बादल बनकर आकाश में दिखाई देता है, नदी बनकर धरती पर बहता है और समुद्र बनकर अपनी विशालता दिखाता है। क्या इन तीनों रूपों में जल का मूल तत्व बदल जाता है? नहीं। उसी प्रकार परमात्मा एक है, लेकिन भक्तों की भावना, संसार की आवश्यकता और धर्म की रक्षा के लिए वही परम शक्ति अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। सभी देवता मौन हो गए, लेकिन तभी उस ऋषि ने एक ऐसी बात कही जिसने इस पूरे रहस्य को और भी गहरा बना दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम हरि को समझना चाहते हो तो तुम्हें हर को समझना होगा, और यदि तुम हर को समझना चाहते हो तो तुम्हें हरि को समझना होगा, क्योंकि हरि और हर के बीच जो भेद दिखाई देता है वो परमात्मा में नहीं बल्कि हमारी दृष्टि में है। ये बात सुनकर वहां उपस्थित सभी देवताओं के मन में एक प्रश्न उठने लगा। यदि भगवान शिव और भगवान विष्णु वास्तव में एक ही परम सत्य के दो स्वरूप हैं, तो क्या वे स्वयं भी एक दूसरे को उसी दृष्टि से देखते हैं? क्या भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना करते हैं? क्या भगवान शिव भी भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं? और यदि ऐसा है तो फिर मनुष्य किस आधार पर अपने भगवान को दूसरे भगवान से बड़ा कह सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर एक ऐसी दिव्य कथा में छिपा था जिसे सुनने के बाद देवताओं के बीच चल रहा ये विवाद हमेशा के लिए समाप्त होने वाला था। कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की विशेष आराधना करने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान शिव की पूजा के लिए 1000 कमल के फूल एकत्र किए और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा आरंभ कर दी।
एक एक करके कमल भगवान शिव को अर्पित किए जाने लगे। भगवान विष्णु का मन पूरी तरह शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। लेकिन तभी भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। जब पूजा अपने अंतिम चरण में पहुंची और भगवान विष्णु एक एक करके कमल अर्पित कर रहे थे, तब अचानक उन्हें पता चला कि एक कमल का फूल कम है। भगवान विष्णु ने चारों ओर देखा, लेकिन वो कमल कहीं नहीं था। अब उनके सामने प्रश्न था कि पूजा कैसे पूरी होगी? क्या वे पूजा को अधूरा छोड़ देंगे? क्या उनका संकल्प टूट जाएगा? तभी उन्हें स्मरण हुआ कि भक्त उन्हें कमलनयन कहते हैं, क्योंकि उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। भगवान विष्णु ने बिना किसी संकोच के निर्णय लिया कि यदि एक कमल कम है तो वे अपने नेत्र को ही उस कमल के स्थान पर भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। उन्होंने अपने नेत्र को अर्पित करने का संकल्प लिया और जैसे ही वे उसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने के लिए आगे बढ़े, तभी वहां एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। महादेव ने भगवान विष्णु को रोकते हुए कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी श्रद्धा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में भक्त अपने आराध्य के लिए स्वयं को भी समर्पित करने से पीछे नहीं हटता। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की ओर देखा और उस क्षण वहां कोई बड़ा या छोटा नहीं था, कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं था। वहां केवल भक्ति थी, प्रेम था और एक परम सत्य था। लेकिन इस घटना के बाद एक और बड़ा प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, तो क्या भगवान शिव भी भगवान विष्णु के प्रति वही प्रेम और श्रद्धा रखते हैं? क्या ऐसा कोई रहस्य है जहां स्वयं महादेव श्रीहरि के नाम का स्मरण करते हैं? और क्या कभी ऐसा हुआ है जब हरि और हर ने संसार को स्वयं ये दिखाया हो कि वे अलग नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य के दो दिव्य प्रकाश हैं? देवताओं के मन में उठ रहे इन प्रश्नों का उत्तर अभी मिलना बाकी था, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो केवल एक कथा नहीं थी। वो एक ऐसा दिव्य रहस्य था जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्वरूप एक दूसरे में समाहित होकर संसार के सामने प्रकट होने वाले थे। और जब वो अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ, तब संसार ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जिसे मनुष्य अलग अलग समझकर आपस में तुलना करता है, वो परमात्मा के स्तर पर कभी अलग था ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है हरि और हर की उस अगली अनसुनी लीला, जो इस कथा को एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाएगी जहां शिव भी होंगे और विष्णु भी, लेकिन दोनों के बीच कोई भेद नहीं होगा। देवताओं के मन में उठे इस प्रश्न का उत्तर एक ऐसी दिव्य लीला के रूप में सामने आया जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। कहा जाता है कि जब संसार में भगवान शिव और भगवान विष्णु को लेकर भेदभाव बढ़ने लगा और भक्त अपने अपने आराध्य को दूसरे से बड़ा बताने लगे, तब परमात्मा ने स्वयं ये समझाने के लिए एक अद्भुत स्वरूप धारण किया कि ईश्वर को अलग अलग नामों और रूपों में बांटना केवल मनुष्य की दृष्टि है, परम सत्य नहीं। उसी समय एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ जिसमें आधा शरीर भगवान शिव का था और आधा भगवान विष्णु का। एक ओर जटाओं में बहती पवित्र गंगा थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और हाथ में त्रिशूल था, तो दूसरी ओर मुकुट, पीतांबर और सुदर्शन चक्र की दिव्य आभा दिखाई दे रही थी। एक ओर भस्म से विभूषित महादेव थे और दूसरी ओर भगवान विष्णु का शांत और करुणामय स्वरूप था। ये अद्भुत स्वरूप था हरिहर। जैसे ही देवताओं और ऋषियों ने इस दिव्य रूप के दर्शन किए, उनके मन में चल रहा सारा भ्रम समाप्त हो गया। वे समझ गए कि जिस परम शक्ति को कोई शिव कहता है, उसी परम शक्ति को कोई विष्णु कहकर पुकारता है। हरिहर स्वरूप केवल भगवान के दो रूपों का मिलन नहीं था, बल्कि ये संसार के लिए एक बहुत गहरा संदेश था कि भक्ति के मार्ग अलग हो सकते हैं, आराधना के तरीके अलग हो सकते हैं, भगवान के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन परम सत्य एक ही है। फिर भी देवताओं के मन में एक प्रश्न बाकी था। यदि हरि और हर वास्तव में एक ही है,
तो क्या भगवान शिव के हृदय में भी भगवान विष्णु के प्रति वही प्रेम है जो भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव के लिए है? तभी एक महान ऋषि ने कहा, इसका उत्तर तुम्हें केवल हरिहर के स्वरूप में नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की भक्ति में मिलेगा। देवताओं ने पूछा, भगवान शिव किसकी भक्ति करते हैं? वे तो स्वयं महादेव है, स्वयं देवों के देव हैं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, जिस परम सत्य को भगवान शिव अपने हृदय में धारण करते हैं उसे संसार श्री राम के नाम से जानता है। ये सुनकर सभी देवता शांत हो गए, क्योंकि श्री राम कोई और नहीं भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। ऋषि ने कहा, भगवान शिव के हृदय में श्री राम के प्रति अपार प्रेम है। वे राम नाम का स्मरण करते हैं क्योंकि उनके लिए राम केवल एक नाम नहीं बल्कि उस परम सत्य का स्वरूप है जिसमें उनका अपना अस्तित्व भी समाहित है। अब देवताओं के सामने एक और अद्भुत रहस्य खुल रहा था। भगवान विष्णु ने शिव की पूजा की थी और भगवान शिव श्री राम के नाम का स्मरण करते थे। इसका अर्थ यह था कि भगवान स्वयं एक दूसरे के प्रति जिस प्रेम और सम्मान को रखते हैं, मनुष्य उसी प्रेम को भूलकर उनके बीच भेद क्यों करता है? लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि हरि और हर के इस दिव्य संबंध को समझने के लिए हमें उस समय की ओर जाना होगा जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। अयोध्या के राजकुमार के रूप में जन्म लेने वाले श्री राम का जीवन केवल एक राजा की कथा नहीं था। वो धर्म, मर्यादा और त्याग की ऐसी गाथा थी जिसने युगों तक मनुष्यों को जीवन जीने का मार्ग दिखाया। लेकिन श्री राम के जीवन में भी एक ऐसा प्रसंग आया जब स्वयं भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा संसार के सामने प्रकट हुई। जब श्री राम माता सीता की खोज करते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके मार्ग में समुद्र आ गया। लंका तक पहुंचने से पहले उन्हें उस विशाल समुद्र को पार करना था, लेकिन उससे पहले भगवान श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत था। एक ओर भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले श्री राम खड़े थे और दूसरी ओर वे स्वयं महादेव की पूजा कर रहे थे। इस घटना ने एक बार फिर संसार को वही संदेश दिया, सच्चा भगवान कभी दूसरे भगवान को छोटा नहीं करता और सच्चा भक्त कभी दूसरे भक्त के आराध्य का अपमान नहीं करता। श्री राम के लिए भगवान शिव पूजनीय थे और भगवान शिव के लिए श्री राम आराध्य। यही वो बिंदु था जहां हरि और हर का रहस्य और भी गहरा हो गया, क्योंकि अब ये केवल एक कथा नहीं रह गई थी, ये स्वयं भगवानों के आचरण से संसार को दिया गया संदेश था। लेकिन तभी कथा में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरे रहस्य को और भी अद्भुत बना दिया। देवताओं ने प्रश्न किया, यदि भगवान शिव श्री राम को इतना मानते हैं और श्री राम भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो क्या दोनों एक दूसरे के भक्त हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, यही तो भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां भगवान और भक्त का भेद भी मिट जाता है। भगवान विष्णु जब भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वे हमें सिखाते हैं कि किसी दूसरे रूप में प्रकट परमात्मा के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा रखनी चाहिए। और जब भगवान शिव श्री राम का नाम लेते हैं तो वे हमें सिखाते हैं कि भगवान का सच्चा भक्त वही है जो हर रूप में उसी परम सत्य का दर्शन करता है। लेकिन अभी इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी था, क्योंकि हरि और हर की ये कथा केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु के संबंध को समझाने के लिए नहीं थी। इसके पीछे मनुष्य के जीवन से जुड़ा एक ऐसा संदेश छिपा था जिसे यदि कोई व्यक्ति समझ ले तो उसकी पूरी भक्ति बदल सकती है। क्योंकि समस्या ये नहीं थी कि लोग भगवान शिव को मानते थे या भगवान विष्णु को। समस्या ये थी कि वे अपने भगवान को मानते मानते दूसरे भगवान को भूलने लगे थे। भक्ति जहां मन को विनम्र बनाती है, वही अहंकार मनुष्य को ये विश्वास दिलाता है कि केवल वही सही है और बाकी सभी गलत। शायद यही कारण था कि भगवान ने हरिहर के रूप में ये दिखाया कि जब शिव और विष्णु एक ही स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं तो मनुष्य उनके भक्तों के बीच भेद क्यों करता है।
लेकिन तभी एक ऋषि ने देवताओं से कहा, तुमने अभी हरि और हर का बाहरी स्वरूप देखा है। अब समय आ गया है कि तुम उनके भीतर छिपे उस सत्य को समझो जो तुम्हारे अपने भीतर भी मौजूद है। देवताओं ने पूछा, हमारे भीतर? ऋषि ने कहा, हाँ, जिस दिन तुमने भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में देखना बंद कर दिया और हर जीव में उसी परमात्मा का अंश देखना शुरू कर दिया, उसी दिन तुमने हरि और हर का वास्तविक अर्थ समझ लिया। ये सुनकर सभी देवता मौन हो गए, लेकिन ऋषि की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, क्योंकि भगवान को देखने की सबसे बड़ी बाधा हमारी आंखें नहीं है, हमारी दृष्टि है। हम भगवान को अलग अलग रूपों में इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारा मन भेद करना जानता है, लेकिन जिस मन में सच्ची भक्ति जाग जाती है वहां भेद धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और तभी ऋषि ने एक ऐसी कथा सुनाने का निर्णय लिया जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच का ये संबंध केवल देवताओं के सामने ही नहीं बल्कि स्वयं संसार के सामने प्रकट होने वाला था। एक ऐसी कथा जहां भगवान के दो नाम एक हो जाएंगे, दो स्वरूप एक हो जाएंगे और दो आराध्य एक ही परम सत्य की ओर संकेत करेंगे। लेकिन इस कथा का सबसे गहरा रहस्य अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि अगले चरण में यह प्रश्न उठने वाला था कि यदि हरि और हर एक है तो फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्तों के बीच इतना भेद क्यों दिखाई देता है? क्या वास्तव में भगवान से दूर कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना अहंकार हमें भगवान से दूर करता है? और क्या हरि और हर की इस अनसुनी कथा का अंतिम रहस्य वास्तव में भगवान के बारे में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर छिपे उस परमात्मा के बारे में है जिसे हम बाहर खोजते खोजते अपने ही हृदय में देखना भूल गए हैं? इसी प्रश्न का उत्तर इस कथा के अगले अध्याय में सामने आने वाला था, और वो उत्तर शायद आपके लिए भगवान को देखने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। ऋषि के इन शब्दों के बाद वहां उपस्थित सभी देवता मौन हो गए, क्योंकि अब तक वे भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच के संबंध को केवल एक दिव्य कथा के रूप में देख रहे थे। लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा था कि हरि और हर की ये कथा वास्तव में मनुष्य के अपने जीवन से जुड़ी हुई है। ऋषि ने कहा, तुम भगवान को बाहर खोजते हो, इसलिए तुम्हें उनके बीच भेद दिखाई देता है, लेकिन जिस दिन तुम भगवान को अपने भीतर देखना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें हरि में भी हर दिखाई देगा और हर में भी हरि। एक देवता ने पूछा, लेकिन हे ऋषिवर, हम भगवान को अपने भीतर कैसे देख सकते हैं? हमारा मन तो हमेशा संसार की ओर भागता रहता है। ऋषि ने कहा, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वो मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करता है, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही उसी परमात्मा के बनाए जीवों को छोटा बड़ा समझने लगता है। वो शिव की पूजा करता है, लेकिन विष्णु के भक्त को अपना विरोधी समझता है। वो विष्णु का नाम लेता है, लेकिन शिव के भक्त को अलग मानता है। ऐसी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वहां भगवान से अधिक अहंकार मौजूद होता है। ये सुनकर देवताओं को उस पुराने विवाद की याद आ गई, जिसमें वे स्वयं ये तय करने का प्रयास कर रहे थे कि शिव बड़े हैं या विष्णु। अब उन्हें समझ आ रहा था कि असली समस्या ये प्रश्न नहीं था कि कौन बड़ा है, बल्कि समस्या ये थी कि उन्होंने भगवान को अपने सीमित ज्ञान के अनुसार बांट दिया था। ऋषि ने आगे कहा, सच्ची भक्ति वो नहीं जिसमें तुम अपने भगवान को सबसे बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरे भगवान को छोटा साबित करो। सच्ची भक्ति वह है जिसमें तुम्हें हर रूप में उसी एक परम शक्ति का दर्शन होने लगे। फिर ऋषि ने एक अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सूर्य एक है, लेकिन उसकी किरणें अनगिनत है। क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि सूर्य की एक किरण दूसरी किरण से अलग है? उसी प्रकार परमात्मा एक है और उसके रूप अनेक है। कोई उसे शिव के रूप में देखता है, कोई विष्णु के रूप में, कोई राम के रूप में और कोई कृष्ण के रूप में। रूप बदल सकता है, लेकिन प्रकाश का स्रोत एक ही रहता है। देवताओं के मन में अब हरिहर का दिव्य स्वरूप और भी स्पष्ट होने लगा था। आधा शिव और आधा विष्णु, मानो स्वयं परमात्मा ये कह रहा हो
कि तुम जिस भेद को लेकर लड़ रहे हो वो मेरे भीतर है ही नहीं। लेकिन तभी एक देवता ने फिर पूछा, यदि भगवान वास्तव में एक ही है तो फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्तों को अपने अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता क्यों है? ऋषि ने उत्तर दिया, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। किसी का मन शिव के वैराग्य में शांति पाता है, किसी का मन विष्णु की करुणा में, कोई महादेव के ध्यान में स्वयं को भूल जाता है तो कोई श्रीहरि के नाम में अपना जीवन समर्पित कर देता है। लेकिन यदि भक्ति सच्ची है तो सभी मार्ग अंततः उसी परम सत्य की ओर ले जाते हैं। फिर ऋषि ने कहा, लेकिन यह बात केवल सुनने से समझ में नहीं आएगी। इसे समझने के लिए तुम्हें भगवान के आचरण को देखना होगा। और तभी उन्होंने एक ऐसी घटना का स्मरण कराया जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच का प्रेम संसार के सामने और भी स्पष्ट हुआ था। उन्होंने कहा, जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा की तब उन्होंने अपने कमल जैसे नेत्र को भी अर्पित करने में संकोच नहीं किया। और जब भगवान शिव ने श्री राम का नाम अपने हृदय में धारण किया तब उन्होंने ये दिखा दिया कि सच्चे भक्त के लिए भगवान का नाम ही उसका जीवन है। देवताओं ने पूछा, लेकिन क्या भगवान शिव ने वास्तव में श्री राम के नाम को इतना महत्व दिया? ऋषि बोले, राम नाम केवल एक नाम नहीं है, वो उस परम सत्य की ध्वनि है जिसे स्वयं भगवान शिव अपने हृदय में धारण करते हैं। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग गहरे चिंतन में डूब गए, क्योंकि यदि महादेव स्वयं राम नाम का स्मरण करते हैं तो फिर मनुष्य को ये अधिकार कैसे मिल सकता है कि वह किसी दूसरे भक्त के आराध्य को छोटा समझे? तभी ऋषि ने कहा, जिसे तुम भगवान का नाम समझते हो वो वास्तव में भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग है। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन जिस सत्य तक वे पहुंचाते हैं वो एक ही है। अब देवताओं के सामने हरि और हर का रहस्य धीरे धीरे खुल रहा था। लेकिन तभी ऋषि ने एक और गहरी बात कही, फिर भी मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या भगवान को न पहचानना नहीं है, बल्कि भगवान को पहचान कर भी अपने अहंकार को न छोड़ना है। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति वर्षों तक मंदिर जाता है, पूजा करता है, मंत्रों का जाप करता है, लेकिन यदि उसके भीतर दूसरों के प्रति घृणा है तो उसकी पूजा अभी अधूरी है। क्योंकि भगवान को फूल अर्पित करना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को भगवान के चरणों में रख देना सबसे कठिन है। ये बात सुनते ही भगवान विष्णु की वो पूजा सबके सामने फिर से जीवंत हो उठी, जिसमें उन्होंने एक कमल कम होने पर अपने नेत्र को ही अर्पित करने का निर्णय लिया था। ऋषि ने कहा, भगवान विष्णु ने केवल अपना नेत्र अर्पित करने का संकल्प नहीं लिया था, उन्होंने अपना अहंकार भी अर्पित किया था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं स्वयं भगवान हूं, फिर मैं किसी दूसरे भगवान की पूजा क्यों करूं? यही सच्ची भक्ति है। फिर ऋषि ने भगवान शिव की ओर संकेत करते हुए कहा, और महादेव ने भी यही सिखाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि केवल मेरा नाम लो। उन्होंने संसार को भक्ति, करुणा, त्याग और समर्पण का मार्ग दिखाया। इसलिए जब कोई श्री राम का नाम लेकर भगवान शिव को प्रणाम करता है तो महादेव उससे दूर नहीं होते, और जब कोई शिव का नाम लेकर भगवान विष्णु को प्रणाम करता है तो श्रीहरि भी उससे दूर नहीं होते। अब देवताओं को समझ आने लगा था कि भगवान को देखने की सही दृष्टि क्या है। लेकिन तभी ऋषि ने कहा, अब मैं तुम्हें हरि और हर की कथा का वो अंतिम रहस्य बताऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम्हें यह समझ आएगा कि भगवान को बाहर खोजने से पहले मनुष्य को अपने भीतर क्या खोज लेना चाहिए। सभी देवता उत्सुक हो गए। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मनुष्य भगवान को इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि उसके भीतर 3 पर्दे हैं, अहंकार, भेदभाव और मोह। जब तक वो स्वयं को दूसरों से बड़ा समझता रहेगा, उसे भगवान के भीतर भी भेद दिखाई देगा। जब तक वह अपने आराध्य को श्रेष्ठ और दूसरे के आराध्य को छोटा समझेगा, तब तक उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। और जब तक उसका मन संसार के मोह में उलझा रहेगा, तब तक वो उस परमात्मा को नहीं पहचान पाएगा जो हर क्षण उसके साथ है। ऋषि की बात सुनकर वहां गहरा मौन छा गया।
फिर उन्होंने कहा, हरि और हर का वास्तविक अर्थ तब समझ में आता है जब मनुष्य ये जान लेता है कि भगवान को पाने के लिए उसे किसी दूसरे भगवान से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल अपने भीतर के अहंकार से लड़ना है। लेकिन तभी एक देवता ने अंतिम प्रश्न किया, यदि भगवान हमारे भीतर हैं, तो फिर हमें मंदिरों में जाने, पूजा करने और भगवान के नाम का स्मरण करने की आवश्यकता क्यों है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, मंदिर तुम्हें भगवान की याद दिलाता है, पूजा तुम्हारे मन को शांत करती है और नाम तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाता है। लेकिन इन सबका अंतिम उद्देश्य तुम्हें अपने भीतर उस परमात्मा तक पहुंचाना है। यदि पूजा के बाद भी तुम्हारा मन वही है, यदि नाम लेने के बाद भी तुम्हारे भीतर वही घृणा है और मंदिर से लौटने के बाद भी तुम्हारे भीतर वही अहंकार है, तो समझो तुमने भगवान के द्वार तक तो पहुंच बनाई, लेकिन अपने हृदय का द्वार अभी नहीं खोला। ये सुनकर सभी देवताओं को लगा कि हरि और हर की कथा अब अपने अंतिम रहस्य के बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन तभी आकाश में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ऐसा प्रकाश जिसे देखकर सभी देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो उनके सामने भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों खड़े थे। दोनों के चेहरे पर एक जैसी शांति थी। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की ओर देखा और भगवान शिव ने भगवान विष्णु की ओर। दोनों के बीच ऐसा प्रेम था जिसमें किसी श्रेष्ठता का प्रश्न ही नहीं था। तभी वहां एक दिव्य वाणी गूंजी, जो मुझे शिव में देखता है और विष्णु में नहीं देखता, उसने मुझे अभी जाना ही नहीं। जो मुझे विष्णु में देखता है और शिव में नहीं देखता, उसने भी मुझे पूर्ण रूप से नहीं पहचाना, क्योंकि मैं नामों से परे हूं, रूपों से परे हूं और भेदों से परे हूं। ये सुनकर सभी देवताओं के हृदय में एक नई अनुभूति जाग उठी। उन्हें समझ आ गया कि हरि और हर की कथा केवल दो भगवानों की कथा नहीं, बल्कि उस एक परम सत्य की कथा है जो अनेक रूपों में संसार के सामने प्रकट होता है। लेकिन उस दिव्य वाणी के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु ने जो किया, वो इस पूरी कथा का सबसे अद्भुत दृश्य बनने वाला था, क्योंकि अब वे स्वयं संसार को ये दिखाने वाले थे कि सच्ची भक्ति में भगवान और भक्त का अंतर भी कैसे मिट जाता है, और क्यों एक सच्चा भक्त जब अपने आराध्य को देखता है तो उसे केवल भगवान नहीं दिखाई देते, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का वही एक परम प्रकाश दिखाई देता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु के सामने खड़े सभी देवता उस दिव्य क्षण को देख रहे थे। वातावरण पूरी तरह शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसका उत्तर हर उस मनुष्य के लिए आवश्यक था जो जीवन में कभी न कभी भगवान को पाने की इच्छा रखता है। तभी भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की ओर देखा और कहा, मनुष्य भगवान को पाने के लिए अनेक साधन करता है। कोई तीर्थ जाता है, कोई व्रत रखता है, कोई पूजा करता है, कोई मंत्रों का जाप करता है और कोई वर्षों तक तपस्या करता है। लेकिन यदि उसके हृदय में अहंकार जीवित है तो वो भगवान के निकट होकर भी भगवान से दूर है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और जब तक मनुष्य ये सोचता रहेगा कि मेरा भगवान दूसरे के भगवान से बड़ा है, तब तक वो उस परम सत्य को कैसे जान पाएगा जो हर रूप में एक ही है। ये सुनकर सभी देवताओं के मन में एक गहरा परिवर्तन होने लगा। अब उन्हें समझ आ रहा था कि हरि और हर की कथा का सबसे बड़ा रहस्य भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्वरूप में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार में है। भगवान विष्णु ने कहा, जिस प्रकार मैंने भगवान शिव की पूजा करते समय अपने नेत्र तक अर्पित करने में संकोच नहीं किया, उसी प्रकार एक सच्चे भक्त को अपने भीतर के अहंकार को भी भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, और जिस प्रकार मैं श्री राम के नाम को अपने हृदय में धारण करता हूं, उसी प्रकार सच्चे भक्त को यह समझना चाहिए कि जिस नाम में उसे प्रेम मिलता है, वही नाम उसे परमात्मा के निकट ले जा सकता है, लेकिन उसे दूसरे नामों से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। तभी वहां उपस्थित एक देवता ने पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ दे
तो क्या उसे वास्तव में भगवान का दर्शन हो सकता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, भगवान का दर्शन केवल आंखों से नहीं होता। भगवान का दर्शन तब होता है जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, जब तुम्हें किसी दुखी व्यक्ति में करुणा दिखाई देती है, किसी भूखे व्यक्ति में भगवान दिखाई देते हैं, किसी असहाय की सहायता करने में तुम्हें पूजा का अनुभव होता है और किसी दूसरे के आराध्य का सम्मान करने में तुम्हें अपनी भक्ति का विस्तार दिखाई देता है, तब समझो तुम्हारी दृष्टि बदलने लगी है। भगवान विष्णु ने कहा, मनुष्य मंदिर में मुझे खोजता है, लेकिन मैं उसके हृदय में प्रतीक्षा करता हूं। वो मुझे फूल चढ़ाता है, लेकिन मैं उसके भीतर प्रेम की प्रतीक्षा करता हूं। वो मेरे सामने दीपक जलाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके भीतर का अंधकार भी मिटे। वो मेरे नाम का जाप करता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके मन से घृणा का नाम मिट जाए। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी देवताओं की आंखें नम हो गई, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि भगवान को पाने का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर परिवर्तन लाना है। तभी भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति मेरे नाम का जाप करता है लेकिन दूसरे जीव से घृणा करता है, वो मेरे नाम का अर्थ नहीं समझ पाया। और जो विष्णु का नाम लेता है लेकिन किसी दूसरे भक्त को छोटा समझता है, उसने भी श्रीहरि की करुणा को नहीं पहचाना। फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दोनों के स्वरूप धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो रहे हों। देवताओं ने देखा कि भगवान शिव की जटाओं की आभा भगवान विष्णु के मुकुट की दिव्यता से मिल रही है और भगवान विष्णु का पीतांबर महादेव के शरीर पर लिपटी व्याघ्रचर्म की ऊर्जा से एकाकार हो रहा है। एक ओर त्रिशूल दिखाई दे रहा था, दूसरी ओर सुदर्शन चक्र, एक ओर डमरू की ध्वनि सुनाई दे रही थी, तो दूसरी ओर शंख की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी। और फिर अचानक दोनों दिव्य स्वरूप एक ही प्रकाश में समा गए। उस प्रकाश से एक अद्भुत दिव्य रूप प्रकट हुआ। उसमें शिव भी थे और विष्णु भी, उसमें हर भी था और हरि भी। देवताओं ने उस दिव्य स्वरूप को देखकर समझ लिया कि यही वो सत्य है जिसे वे इतने समय से शब्दों में खोज रहे थे। लेकिन तभी उस दिव्य स्वरूप से एक आवाज आई, हे देवताओं, याद रखो, संसार में जितने भी नाम हैं, वे मुझे पुकारने के मार्ग हैं। जितने भी रूप हैं, वे मेरे दर्शन के द्वार हैं। लेकिन जो मनुष्य नाम और रूप को लेकर आपस में लड़ता है, वो उस परम सत्य से दूर हो जाता है जिसके लिए वो लड़ रहा है। ये वाणी सुनकर सभी देवताओं के मन में एक नई अनुभूति हुई। उन्होंने समझा कि हरि और हर को समझना केवल एक धार्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक दृष्टि है। जब हम हरि और हर को एक देखते हैं, तब हम संसार को भी एक दृष्टि से देखना सीखते हैं। तब हमें जाति, धर्म, भाषा, रूप और मत के भेद से ऊपर उठकर हर जीव में उसी परमात्मा का अंश दिखाई देने लगता है। लेकिन भगवान की ये लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब उस दिव्य प्रकाश से एक और रहस्य प्रकट होने वाला था। भगवान विष्णु ने कहा, मनुष्य अक्सर पूछता है कि भगवान कहाँ है। भगवान शिव ने कहा, और वो भगवान को खोजने के लिए दूर दूर तक भटकता है। भगवान विष्णु बोले, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस सांस से वो मेरा नाम ले रहा है, उस सांस में भी मैं हूं। भगवान शिव ने कहा, जिस हृदय से वो मेरा स्मरण कर रहा है, उसी हृदय में मैं भी हूं। फिर दोनों ने एक साथ कहा, तुम हमें अलग अलग मत खोजो। जिस प्रेम में भेद नहीं, वही हम दोनों का वास है। ये सुनकर देवताओं के मन में एक प्रश्न उठा, यदि भगवान हमारे भीतर हैं, तो फिर मनुष्य उन्हें पहचान क्यों नहीं पाता? तभी भगवान शिव ने कहा, क्योंकि उसके भीतर का मन संसार की आवाजों से इतना भर चुका है कि वो अपने हृदय में उठने वाली परमात्मा की आवाज सुन ही नहीं पाता। भगवान विष्णु ने कहा, उसके भीतर इच्छाओं का शोर है, अहंकार का शोर है, तुलना का शोर है और सबसे बड़ा शोर है मैं और मेरा। जब तक ये शोर शांत नहीं होगा, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति कैसे अनुभव होगी? भगवान शिव ने कहा, जिस दिन मनुष्य ये कहना छोड़ देगा कि मैं बड़ा हूं
और दूसरा छोटा है, उसी दिन उसके भीतर भक्ति का जन्म होगा। भगवान विष्णु ने कहा, और जिस दिन वह ये समझ जाएगा कि दूसरों के सुख में भी मेरा सुख है और दूसरों के दुख में भी मेरा हृदय दुखता है, उसी दिन वो हम मुझे अपने भीतर अनुभव करने लगेगा। अब हरि और हर की ये कथा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। लेकिन तभी भगवान शिव ने सभी देवताओं से कहा, इस सत्य को केवल सुनकर मत जाना, इसे संसार तक पहुंचाना, क्योंकि आने वाले समय में मनुष्य भगवान के नाम पर भी विभाजित होगा। कोई शिव को मानेगा और विष्णु को नहीं, कोई विष्णु को मानेगा और शिव को नहीं। कोई अपने मार्ग को ही एकमात्र सत्य समझेगा और दूसरों के मार्ग को गलत बताएगा। लेकिन तुम उन्हें बताना कि भगवानों के बीच कोई विवाद नहीं है, विवाद केवल मनुष्य के मन में है। भगवान विष्णु ने कहा, उन्हें बताना कि यदि वे वास्तव में मुझे पाना चाहते हैं तो उन्हें दूसरों के भगवान को छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल अपने भीतर के अहंकार को छोटा करना है। भगवान शिव ने कहा, उन्हें बताना कि यदि वे वास्तव में मुझे पाना चाहते हैं तो उन्हें केवल मेरे मंदिर में आने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने हृदय में करुणा, प्रेम और सत्य के लिए भी स्थान बनाना होगा। ये सुनते ही दिव्य प्रकाश और भी तेज हो गया। हरिहर का वो स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। लेकिन जाने से पहले उस दिव्य स्वरूप ने एक अंतिम संदेश दिया, जब तुम शिव को देखो तो विष्णु को मत भूलना, जब विष्णु को देखो तो शिव को मत भूलना, जब राम का नाम लो तो कृष्ण को मत भूलना, और जब कृष्ण को प्रणाम करो तो उस परम सत्य को मत भूलना जो हर जीव के भीतर उसी प्रकाश के रूप में विद्यमान है। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। देवताओं ने आंखें खोली तो वहां भगवान शिव और भगवान विष्णु का अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहा था। लेकिन अब उनके मन में कोई भेद नहीं था। उन्हें समझ आ चुका था कि हरि और हर को अलग अलग देखना हमारी दृष्टि की सीमा है, परमात्मा की वास्तविकता नहीं। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश अभी संसार तक पहुंचना बाकी था, क्योंकि देवताओं ने तो ये सत्य समझ लिया था। लेकिन मनुष्य इस सत्य को अपने जीवन में कैसे उतारे? क्या केवल ये मान लेना पर्याप्त है कि शिव और विष्णु एक है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साधना और जीवन का ऐसा मार्ग है जिसे अपनाकर मनुष्य वास्तव में अपने भीतर भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है? यही वो प्रश्न था जिसका उत्तर अब इस पूरी कथा के अंतिम चरण में सामने आने वाला था। क्योंकि हरि और हर की इस अनसुनी कथा का अंत केवल ये कहकर नहीं होगा कि शिव और विष्णु एक है, बल्कि ये कथा बताएगी कि यदि भगवान एक है तो उनके भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करे, अपने मन को कैसे बदले, और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान को देखने के लिए अपनी आंखों से पहले अपनी दृष्टि को कैसे बदले। और जब ये अंतिम रहस्य सामने आएगा तब शायद आपको ये समझ आएगा कि भगवान को पाने के लिए किसी दूर के लोक में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस परमात्मा को आप बाहर खोज रहे हैं वो उसी क्षण आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा है, जब आप अपने भीतर के भेद, अहंकार और घृणा को समाप्त करके प्रेम को अपना लेते हैं। ऋषि ने देवताओं की ओर देखते हुए कहा, तुमने हरि और हर को एक स्वरूप में देखा, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि इस कथा का उद्देश्य केवल ये बताना नहीं है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक है। इसका वास्तविक उद्देश्य ये समझाना है कि भगवान को देखने की तुम्हारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। मनुष्य भगवान को अपने मन के अनुसार देखता है। जिसके भीतर प्रेम होता है उसे भगवान करुणामय दिखाई देते हैं, जिसके भीतर भय होता है उसे भगवान दंड देने वाले दिखाई देते हैं, और जिसके भीतर अहंकार होता है वो भगवान के नाम पर भी दूसरों से लड़ता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वो भगवान को पाने के लिए मंदिरों और तीर्थों में भटकता है, लेकिन अपने भीतर झांक कर नहीं देखता। वो भगवान के सामने सिर झुकाता है, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही अपने अहंकार को फिर सिर पर उठा लेता है। वो भगवान से क्षमा मांगता है,
लेकिन स्वयं किसी को क्षमा नहीं करता। वो भगवान से प्रेम मांगता है, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा रखता है। फिर वो पूछता है कि भगवान मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? ऋषि ने कहा, भगवान इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि तुम्हारी आंखें बंद नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी दृष्टि बंद है। जिस दिन दृष्टि बदल जाएगी, उसी दिन संसार भी बदलता हुआ दिखाई देगा। जिस व्यक्ति को तुम अपना शत्रु समझते थे, उसमें भी तुम्हें परमात्मा का अंश दिखाई देने लगेगा। जिस व्यक्ति से तुम्हें घृणा थी, उसके लिए भी तुम्हारे भीतर करुणा जागने लगेगी। और यही हरि और हर के ज्ञान की पहली सीढ़ी है। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा करते समय अपने नेत्र तक अर्पित करने का संकल्प लिया था। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि सच्चा भक्त अपने आराध्य के सामने अपना अहंकार भी अर्पित कर देता है। दूसरी ओर भगवान शिव का श्रीराम के नाम का स्मरण ये बताता है कि सच्ची महानता स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने में नहीं, बल्कि प्रेम के सामने झुकने में है। यही कारण है कि हरि और हर की कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए किसी दूसरे भगवान को छोटा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति शिव को मानता है, उसे विष्णु से घृणा करने की आवश्यकता नहीं, और जो विष्णु को मानता है, उसे शिव को भूलने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन परम सत्य एक ही है। तभी भगवान शिव और भगवान विष्णु के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे में स्वयं को देख रहे हों। भगवान विष्णु ने कहा, संसार हमें अलग अलग नामों से पुकारता है, लेकिन हमारे बीच कभी कोई भेद नहीं रहा। भगवान शिव ने कहा, कुछ लोग तुम्हें अपना भगवान मानकर मुझे भूल जाते हैं, और कुछ मुझे अपना भगवान मानकर तुम्हें भूल जाते हैं। लेकिन जो हमें सच्चे हृदय से जानता है, वो हम दोनों में उसी एक परमात्मा का दर्शन करता है। इतना कहते ही दोनों दिव्य स्वरूप एक प्रकाश में विलीन होने लगे। एक ओर त्रिशूल था, दूसरी ओर सुदर्शन चक्र। एक ओर डमरू की ध्वनि थी, दूसरी ओर शंख का नाद। और फिर दोनों स्वरूप एक ही दिव्य प्रकाश में समा गए। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, जो मुझे केवल शिव में देखता है और विष्णु में नहीं देखता, उसने मुझे अभी पूर्ण रूप से नहीं जाना। और जो मुझे केवल विष्णु में देखता है और शिव में नहीं देखता, उसने भी मुझे नहीं पहचाना। क्योंकि मैं उस परम सत्य का स्वरूप हूं, जो हर रूप में स्वयं को प्रकट करता है। देवताओं की आंखें नम हो गई। उन्हें समझ आ गया कि भगवान को देखने का सही तरीका केवल आंखों से दर्शन करना नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि को बदलना है। यदि तुम शिव की पूजा करते हो, तो अपने भीतर के विष को समाप्त करो। यदि तुम विष्णु की पूजा करते हो, तो किसी दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा रखो। यदि तुम राम का नाम लेते हो, तो अपने जीवन में मर्यादा लाओ। यदि तुम कृष्ण को मानते हो, तो सत्य और धर्म के लिए खड़े होना सीखो। क्योंकि भगवान का नाम लेना आसान है, लेकिन भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। हरि और हर का अंतिम संदेश यही है कि भगवान को पाने के लिए संसार छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि अपने भीतर का अहंकार छोड़ना जरूरी है। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हो, तब तुम हरि को अनुभव करते हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम्हारे भीतर हर का प्रकाश जागता है। जब तुम किसी दूसरे के भगवान का सम्मान करते हो, तब तुम हरि और हर के रहस्य को समझना शुरू करते हो। इसलिए अगली बार जब तुम भगवान शिव के सामने जाओ, तो केवल अपनी इच्छाएं मत मांगना, उनसे ये भी मांगना कि तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो। जब भगवान विष्णु के सामने जाओ, तो उनसे ये भी मांगना कि तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा बनी रहे। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी दृष्टि से भेद मिट जाएगा, उसी दिन तुम्हें हर दिशा में वही एक परमात्मा दिखाई देने लगेगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि हरि और हर कभी अलग थे ही नहीं, अलग केवल हमारी दृष्टि थी। भगवान एक है, उनके रूप अनेक है, उनके नाम अनेक है, लेकिन परम सत्य एक ही है।
और शायद यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस भगवान को तुम वर्षों से बाहर खोज रहे हो, वो कभी तुमसे दूर था ही नहीं। वो तुम्हारी हर सांस में था, तुम्हारे हर अच्छे कर्म में था, तुम्हारे प्रेम में था और तुम्हारे भीतर उस क्षण से प्रतीक्षा कर रहा था जब तुम अपने अहंकार और भेदभाव को छोड़कर उसे पहचान सको। इसलिए अपने हृदय को इतना निर्मल बनाओ कि उसमें शिव का त्याग भी हो और विष्णु की करुणा भी, राम की मर्यादा भी हो और कृष्ण का ज्ञान भी। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भीतर ये दिव्य प्रकाश जाग जाएगा, उस दिन तुम्हें भगवान को देखने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें भगवान अपने भीतर दिखाई देंगे, अपने आसपास दिखाई देंगे, हरि में भी दिखाई देंगे और हर में भी। यही हरि और हर की वो अनसुनी कथा थी जो हमें सिखाती है कि भगवान को देखने का नजरिया बदलना ही वास्तव में भगवान को देखने की शुरुआत है। हरि और हर अलग नहीं है, भेद केवल हमारी दृष्टि में है। अगर इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में भी ये भाव जागा है कि भगवान को पाने के लिए किसी दूसरे भगवान को छोटा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को छोटा करने की आवश्यकता है, तो समझिए कि आज आपने हरि और हर की कथा का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अपने भीतर के विष का त्याग करो और भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि अपने हृदय में प्रेम और करुणा को जीवित रखो। जब ये दोनों गुण हमारे भीतर आ जाते हैं, तब हमारी दृष्टि बदल जाती है और हमें हर जीव में उसी परमात्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। इसलिए अगली बार जब आप महादेव का नाम लें, तो श्रीहरि को भी याद कीजिए और जब श्रीहरि का स्मरण करें, तो महादेव को भी प्रणाम कीजिए। क्योंकि हरि और हर अलग नहीं है, भेद केवल हमारी दृष्टि में है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें, हरि और हर एक है। इस दिव्य संदेश को अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही अनसुनी कथा के साथ, जो शायद आपके भगवान को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तब तक अपने हृदय में भक्ति रखिए, कर्मों में धर्म रखिए और हर जीव में परमात्मा को देखने का प्रयास कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री हरि।